सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। तो कल जो हमारी क्लास हुई थी यूनिट 8 हिंदी नाटक पे मैराथन क्लास थी। 100 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था कल की क्लास में, है ना। तो उसमें जो है कुछ प्रश्न अभी बाकी रह गए हैं। 40-50 प्रश्न होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ नए प्रश्न भी आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो उन प्रश्नों को चलिए हम आज की क्लास में सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो है कल की क्लास में मैं यूनिट 10, ठीक है, यूनिट 10 पे जो है मैराथन क्लास लूँगी, ठीक है ना। तो चलिए बचे हुए प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। आज की क्लास में 100 तक हो गया था, ठीक है। अब यहाँ से 101 प्रश्न से जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। महाभोज नाटक के संदर्भ में विचार कीजिए। महाभोज नाटक के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, इसमें गरीब और दलितों के आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। इस नाटक में गुनाहगारों को बचाने का और बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र रचा जाता है। ऑप्शन सी है, इस नाटक में कुल 12 दृश्य हैं। ऑप्शन डी है, इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंगमंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था। ऑप्शन ई है, इस नाटक की कहानी विशेषर उर्फ विशु के जन्म से शुरू होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर इसका दूसरा हो जाएगा ए बी डी, ठीक है। ए बी डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखेंगे ए बी और डी, ठीक है। अब सी इसका गलत क्यों है? क्योंकि इसमें 12 दृश्य नहीं 11 दृश्य हैं। और ई क्यों गलत है? क्योंकि इस नाटक की कहानी विशेषर उर्फ विशु के जन्म से नहीं मृत्यु से होता है, ठीक है। तो इसलिए 2 ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे और ए बी डी बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, कल की क्लास में जो प्रश्न मुझसे गलत हुए थे ऑप्शन बताने में या ट्रिक लगाने में, तो उसको जो मैंने सही करके उसको मैंने पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग जो भी भाई बहन मेरे चैनल को पे नए हैं जो देख रहे हैं, उनको मैसेज को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। महाभोज नाटक में किस गाँव का जिक्र है? महाभोज नाटक में किस गाँव का जिक्र है? अमोढ़ा, सरोहा, किशनगढ़, आजमगढ़। तो राइट आंसर सरोहा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह तो गरीबों की कब्र पर अपना महल खड़ा करने वाली बात हो गई। यह कथन किसने किससे कहा है? ठीक है, महाभोज नाटक से ही अभी प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं, मैं बताती चलूँगी, ठीक है। अब ये किसने किससे कहा है? दा साहब ने लोचन भैया से, दा साहब ने दत्ता बाबू से, सुकुल बाबू ने बिहारी से, सुकुल बाबू ने भाषण में कहा है, ठीक है। ये सभी महाभोज नाटक के पात्र हैं, तो इन पात्रों को आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, दा साहब ने दत्ता बाबू से कहा है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104। इस समय सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। महाभोज नाटक में जो है इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है, सरोहा की ओर सरकार का विशेष ध्यान है। ऑप्शन बी है, दास साहब का क्षेत्र होने के कारण सरोहा को सरकार की ओर से विशेष महत्व प्राप्त है। ऑप्शन सी है, 1.5 महीने बाद चुनाव है, अतः सरोहा की हर छोटी बड़ी घटना राजनीतिक महत्व की हो गई है। ऑप्शन डी है, सरोहा का विधायक शिक्षित, प्रगतिशील और जागरूक है, इसलिए सरोहा सुर्खियों में है। एक एक पॉइंट जो है, ये सभी पॉइंट जो है महाभोज नाटक से है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है हमारा, इस समय सरोहा में पत्ता हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। महाभोज नाटक से इस पंक्ति का क्या अर्थ है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 महीने बाद चुनाव है, अतः सरोहा की हर छोटी बड़ी घटना जो है राजनीतिक महत्व की हो गई है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुकुल बाबू के विषय में असत्य कथन बताइए। सुकुल बाबू के विषय में असत्य कथन बताइए। महाभोज नाटक से ही प्रश्न है ये, ठीक है। सुकुल बाबू 10 वर्ष तक प्रांत के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऑप्शन बी है, सुकुल बाबू लखन को अपना विश्वास पात्र मानते हैं। ऑप्शन सी है, सुकुल बाबू विपक्ष के नेता हैं। ऑप्शन डी है, सुकुल बाबू ने हर चुनाव हरिजनों के बूते पर जीता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा 105 का? 105 का राइट आंसर हो जाएगा
कथन असत्य कथन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो असत्य यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। सुकुल बाबू लखन को अपना विश्वास पात्र मानते हैं, नहीं मानते हैं, विश्वास पात्र नहीं मानते हैं, ठीक है। तो असत्य पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। 106 क्वेश्चन देखेंगे। बात केवल विशु की मौत की नहीं है, यह बात सब लोगों के जिंदा रहने का सवाल है, अपने पूरे हक के साथ जिंदा रहने का। महाभोज नाटक से यह कथन किसका है? बिंदा का, दास साहब का, सुकुल बाबू का, मशाल पत्र में छपा कथन है ये, बताइए राइट आंसर क्या होगा 106 का? तो सुकुल बाबू का कथन है, महत्वपूर्ण पात्र हैं सुकुल बाबू, दास साहब, ठीक है, बिंदा भी। क्वेश्चन नंबर 107, समझ लीजिए सर हम लोगों के जिंदा रहने पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मर गया, यह किसने कहा? महाभोज नाटक में यह किसने कहा? जोरावर ने, महेश ने, बिंदा ने या जोगेश्वर ने? तो ये जो है विशु का जो दोस्त होता है महेश, उसने कहा है, ठीक है। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महाभोज नाटक के नायक विशु के विषय में असंगत कथन बताइए। ऑप्शन ए, विशु पढ़ा लिखा हरिजन जाति का युवक था। ऑप्शन बी, वह हरिजन के हितों का संरक्षक था। ऑप्शन सी, उसकी लाश संदिग्ध अवस्था में सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली। ऑप्शन डी है, वह जोरावर का घनिष्ठ मित्र था। तो जोरावर का घनिष्ठ मित्र तो था नहीं। अगर आप लोगों ने महाभोज नाटक पूरा पढ़ा है तो अच्छे से जान जाएंगे, है ना। नहीं पढ़े हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जोरावर का घनिष्ठ मित्र जो है विशु नहीं था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी सभी जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल राइट है। असंगत पूछा गया है, ठीक है ना, तो असंगत डी है। अगला प्रश्न है 109, चुनाव से पहले दास साहब ने सरोहा में कौन सी योजना शुरू की थी? चुनाव से पहले दास साहब ने सरोहा में कौन सी योजना शुरू की थी? घरेलू उद्योग योजना, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, महाभोज नाटक से ही है अभी, ठीक है। विशु के मारने का तरीका चाहे न समझ में आ रहा हो, पर मरवाने वाले का नाम शायद सबके मन में साफ था। नाम भी, कारण भी, पर केवल मन में। बयान के समय जबान पर कोई नहीं लाया। बयान के समय जबान पर कोई नहीं लाया। विशु का बाप भी नहीं। यह पंक्ति संकेतक है समाज की विकृतियों की, समाज के हरिजनों की स्थिति की, या सत्ता के आतंक की, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, आप कथन पढ़ के ही आप लोग पहचान लेंगे, सत्ता के आतंक की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 111, ठीक है। खेती बाड़ी बहुत कर ली, अब हम राजनीति करेंगे थोड़ी। महाभोज नाटक से यह कथन किसका है? दास साहब का, लखन सिंह का, जोरावर का, अप्पा सिंह का। ये सभी पात्र का नाम याद रखिएगा, इसलिए मैंने अलग से पात्र का जो है क्वेश्चन मैंने ले लिया है, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है सभी कथन से लिया है, तो वहाँ पे पात्रों का नाम बार बार आ ही रहा है, ठीक है। 111 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जोरावर कहता है, क्या कहता है? खेती बाड़ी बहुत कर ली, अब हम राजनीति करेंगे थोड़ी, ठीक है। तो राइट आंसर जोरावर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं 112, दास साहब ने किसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया? बस एक दो क्वेश्चन और होगा, मतलब महाभोज नाटक से एक दो क्वेश्चन और होगा। 112 का राइट आंसर हो जाएगा लोचन बाबू को, ठीक है, लोचन बाबू को। दास साहब ने मंत्रिमंडल से किसे निकाल दिया? तो लोचन बाबू को, आप लोग याद रखेंगे इसको। आगे देखिए अगला प्रश्न, यह ज़रूरी नहीं कि भला आदमी योग्य भी हो, मैं योग्यता की बात पूछ रहा हूँ। दास साहब का यह कथन किससे संबंधित है? एसपी सक्सेना से, जोरावर से, अप्पा सिंह से, लखन सिंह से। यह ज़रूरी नहीं कि भला आदमी योग्य भी हो, मैं योग्यता की बात पूछ रहा हूँ। दास साहब का यह कथन किससे संबंधित है? तो यह जो है ये एसपी सक्सेना से, ठीक है, एसपी सक्सेना से, ठीक है। यहाँ तक जो है महाभोज नाटक से जो है मैंने प्रश्न को लिया था। आप देखिए, अब यहाँ से चलिए देखते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक और उनके नाटककारों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। भारतेंदु युग के जो है ऐतिहासिक नाटक है और नाटककार हैं, कौन किसका नाटक है ये बताना है। 114 का राइट आंसर क्या होगा?
श्रीनिवास दास का यहाँ पे हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर, है ना। और राधा कृष्ण दास का हो जाएगा पद्मावती और महाराणा प्रताप, दोनों हैं, ठीक है। दोनों जो ये नाटक है, ऐतिहासिक नाटक हैं, राधा कृष्ण दास के हैं, पद्मावती और महाराणा प्रताप, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। और राधाचरण गोस्वामी का यहाँ पे हो जाएगा अमर सिंह राठौड़, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का नील देवी। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे जो है 2 कथन दिए गए हैं, देखते हैं। पहला कथन, भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी के आधार पर महा अंधेर नगरी नाटक की रचना पंडित विजय दत्त त्रिपाठी ने की है। ऑप्शन दूसरा, राजेश जैन के नाटक विश्वंस को भारतेंदु कृत अंधेर नगरी की परंपरा में गिना जाता है। कथनों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों कथन सही हैं या दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, या एक गलत है या दूसरा सही है, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों कथन, ठीक है। दोनों कथन जो है यहाँ पे सही है, ठीक है ना। आप लोग कथन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी के आधार पर ही महा अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा है, तो विजय दत्त त्रिपाठी ने। और राजेश जैन जो नाटककार हैं, इनका जो नाटक है विश्वंस, उस पर जो है भारतेंदु कृत अंधेर नगरी की परंपरा में ही गिना जाता है, ठीक है ना। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ए और 2 बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 116, अंधेर नगरी नाटक के दूसरे अंक में भारतेंदु जी ने किस पात्र के माध्यम से हिंदुस्तान की कमी को कहलवाया है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ती हूँ, ठीक है। अंधेर नगरी नाटक के दूसरे अंक, ठीक है, दूसरे अंक में भारतेंदु जी ने किस पात्र के माध्यम से हिंदुस्तान की कमी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान की कमी का जो है वहाँ पे उजागर किया या कहलवाया है। हलवाई से, कबाब वाले से, कुजड़िन से या घासीराम से। क्वेश्चन नंबर 116, राइट आंसर क्या होगा। 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुजड़िन, ठीक है। ऑप्शन सी कुजड़िन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मेरे ख्याल से कबाब वाला है। अंधेर नगरी नाटक के दूसरे अंग में भारतेंदु जी ने किस पात्र के माध्यम से हिंदुस्तान की कमी को कहलवाया है, तो यहाँ पे राइट आंसर तो मैंने सी लिखा है यहाँ पे, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं, थोड़ा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको स्टार लगा देती हूँ, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ऐसे मैं चेक कर लूँगी, ठीक है ना। मैंने ये खुद ही क्वेश्चन बनाया है अभी कुछ घंटे पहले, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन में भी हिंदुओं के सुधार नहीं हुआ और वे अंग्रेजों के अवगुण ही ग्रहण करते रहे, ठीक है। कथन है ये, अंग्रेजी शासन में भी हिंदुओं में कुछ सुधार नहीं हुआ और वे अंग्रेजों से अवगुण ही ग्रहण करते रहे। आज भी 95% जो है हिंदू निरक्षर हैं, साक्षरों में कुछ ही सुशिक्षित हैं। उपयुक्त कथन किस नाटक से है, यह जो कथन है किस नाटक से है। ये जो कथन है भारत दूरदर्शा नाटक से है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसका कुजड़िन ही होगा, है ना, 90% मैं श्योर हूँ, कुजड़िन ही। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, इसका जो कुजड़िन ही होगा, 90% मैं श्योर हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई होगा तो, अगर गलत होगा तो मैं पिन कर दूँगी मैसेज, ठीक है ना। मैं यही गलती करती हूँ, पूरा आंसर जो है मैं लेके नहीं बैठती, ठीक है। और यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखती हूँ।
सॉरी आगे देखते हैं। 118 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। अंधेर नगरी नाटक में गुरु महंत अपने शिष्य गोवर्धन दास को कौन सी दिशा में भिक्षा लेने भेजते हैं? ठीक है, कहते हैं ना बच्चा तुम इस दिशा में जाओ गोवर्धन दास को, और एक और कौन सा पात्र है इनका, गोवर्धन दास और देखो, चलिए बताइए राइट आंसर इसका देखते हैं पहले। एक 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा में। ठीक है, पश्चिम दिशा में भेजते हैं गोवर्धन दास को। ठीक है, अगला प्रश्न है 119। रंगमंच की दृष्टि से उनका महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। नौटंकी शैली पर आधारित यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों में व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसा नाट्य एवं प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी समय को अतिक्रमित कर जाता है। अंधेर नगरी नाटक के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? शुक्ल जी का, नंदुलारे वाजपेयी का, बच्चन सिंह का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? 119 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक से ये प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथन है ये। ठीक है, पहला कथन है अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक हैं। प्रकाशन वर्ष इसका 1881 है। कथन 2 है अंधेर नगरी नाटक का अंत जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीज न सुजन समाज पंक्ति से होता है। ठीक है, अब बताना है आप सभी को दोनों कथन सही हैं या दोनों गलत हैं। ठीक है, अंधेर नगरी का अंत जो है इन पंक्ति से होता है जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीत न सुजन समाज। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों कथन बिल्कुल सही है। आप लास्ट में जाएंगे अंधेर नगरी नाटक के लास्ट में तो ये पंक्ति जो है दी गई है, ये जो इस नाटक की लास्ट की पंक्ति है। ठीक है ना, तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अंधेर नगरी नाटक के पात्र गोवर्धन दास की पंक्ति है। ऑप्शन ए है अंधाधुंध मचेयो सब देसा मानव राजा रहत विदेशा। दूसरी पंक्ति है यहाँ पे बी ऑप्शन जात पात पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि को होई। ऑप्शन सी है वैश्या जोरू एक समाना बकरी गऊ एक करी जाना। ऑप्शन डी है ऊंच नीच सब एक ही सारा मानव ब्रह्मा ज्ञान विस्तारा। ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। आप सभी को बताना है गोवर्धन दास की पंक्तियाँ इनमें कौन सी हैं? उपरोक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। एक 122 क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। अंधेर नगरी नाटक के चौथे अंक में दरबार में आए पात्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अंधेर नगरी नाटक के चौथे अंक में दरबार में आए पात्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। वहाँ पे बुलाते हैं ना, जब वहाँ पे सज़ा सुनाई जाती है राजा के द्वारा, तो पहले वो अपना अलग अलग से जो पात्र बुलाए जाते हैं वहाँ पे। यहाँ से प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो इसको क्रम में आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है कौन आएगा? सबसे पहले फरियादी आएगा। ठीक है, तो डी होगा। फरियादी आएगा, फिर कारीगर आएगा, ए हो जाएगा। फिर चूने वाला आता है। ठीक है, फिर चूने वाला सी हो जाएगा। फिर भिस्ती है, ई होगा। उसके बाद कोतवाल है। ठीक है, सबसे लास्ट में कोतवाल है। कोतवाल का नाम याद रखिएगा, सबसे लास्ट में कोतवाल है। ठीक है, तो राइट आंसर DACEB, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, DACEB। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। 123 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
याद रखेंगे आप लोग, आधे अधूरे जो नाटक है ये जो है धर्मयुग जो साप्ताहिक पत्रिका है उसमें सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी देखेंगे, इस नाटक का प्रथम मंचन ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली में हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1979 है। तो ये गलत है। ठीक है, 1979 तो है नहीं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है इसका 1969। ठीक है, 69। ऑप्शन डी देखिए, यह नाटक 2 भागों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभक्त है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। ई ऑप्शन देखेंगे, यह नाटक आधुनिक ग्रामीण परिवार की कहानी है। आधुनिक ग्रामीण परिवार की कहानी नहीं है, शहरी परिवार की कहानी है। ठीक है, शहरी परिवार की कहानी है। ठीक है, तो राइट आंसर ए बी डी, ए बी और डी। ठीक है, ए बी डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, उस चीज़ को जानकर न जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी, अपने आप को कैसे दे। ठीक है, आधे अधूरे नाटक से यह कथन किसका है, यह संवाद किसका है। कौन कहता है ठीक है, उस चीज़ को जानकर न जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी, पर अपने आप को कैसे दे। 124 का राइट आंसर क्या होगा, किस आधे अधूरे नाटक से यह संवाद किसका है। यहाँ पे होना चाहिए, आधे अधूरे नाटक से यह संवाद किन 2 पात्रों के बीच हो रहा है। ठीक है, कौन किससे कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखेंगे, स्त्री पुरुष 4 से, या लड़का बड़ी लड़की से, लड़का जिसका नाम अशोक रहता है। ठीक है, पुरुष एक स्त्री से, डी है लड़का स्त्री से। राइट आंसर क्या होगा, यह कथन जो है किसका है, तो लड़का का है। ठीक है ना, लड़का जो अशोक है उसका ये कथन है, और ये बड़ी लड़की से कहता है। ठीक है, लड़का जो है बड़ी लड़की से कहता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। देखिए, अगर पूरा आप जो आधे अधूरे नाटक का जो तथ्य होता है ना, वो क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कोशिश किया है पूरा ले लूँ। ठीक है, 125 यहाँ पे असत्य बताना है। ठीक है, असत्य कथन बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, इस नाटक में काला सूट वाला आदमी, ठीक है, काला सूट वाला आदमी 4 पुरुष की भूमिकाओं में है। तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, इस नाटक में जो काला सूट वाला आदमी है वो 4 पुरुष की भूमिकाओं में है। ठीक है, ऑप्शन बी है, पुरुष 1 के रूप में महेंद्र नाथ है, जो सावित्री का बड़ा भाई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, भाई तो है नहीं, पति होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है, पति होता है, भाई नहीं होता। ऑप्शन सी देखेंगे, पुरुष 2 के रूप में सिंघानिया है, जो सावित्री का बॉस है। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी देखेंगे, पुरुष 3 के रूप में जगमोहन है, जो सावित्री का पुराना मित्र होता है। ऑप्शन ई है, पुरुष 4 के रूप में जुनेजा है, जो महेंद्र नाथ का पुराना बिजनेस पार्टनर होता है और उसका दोस्त भी होता है ना। तो इसमें असत्य पूछा गया है, तो असत्य ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुष 1 के रूप में महेंद्र है। महेंद्र तो है पुरुष के रूप में, लेकिन वो सावित्री का बड़ा भाई नहीं होता है, पति होता है। ठीक है, तो बी जो है सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे से जो है क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुरुष 1 जो होता है महेंद्र नाथ, वो क्या पहनता है, तो पतलून पहनता है, और उसके बाद क्या पहनता है, पतलून पहनता है और कुर्ता पहनता है ना। तो वो ड्रेस जो उनका ड्रेसअप जो है, पुरुष 1 का, पुरुष 2 का, पुरुष 3 का, पुरुष 4 का, उनका आप लोग ध्यान रखिएगा। लास्ट में जो जुनेजा है वो पतलून और लंबा कोट पहनता है, काला लंबा कोट पहनता है। ठीक है, तो उनका जो है ऐसे जो कपड़े पहने गए हैं उनको याद कर लीजिएगा। पूछा है, वहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो आ भी सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंजो दीदी नाटक का पहला अंक 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी
विद्यार्थी मंडल सेंट जेवियर कॉलेज के में अभिनीत हुआ। इस नाटक का निर्देशन निम्न में से किसने किया था? सत्येंद्र शरत ने, ओम शिवपुरी ने, इंद्र नारायण ने या ओम प्रकाश ने? 126 का राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र शरत ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कथन, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ अंजू दीदी नाटक से। जब अंजू दीदी नाटक से जो है मैं एक एक नाटक को लेकर जब मैं क्लास ले रही थी तो उसमें ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ, ठीक है। आधे अधूरे से नहीं कराया था मैंने। और एक और नाटक है, अभी देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, अंजू दीदी रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को बड़ी सफलता से खेला गया। इस नाटक का निर्देशन निम्न में से किसने किया था? सत्येंद्र ने, राज जोशी ने, ओम शिवपुरी ने या ज्वाला प्रसाद वर्मा ने? तो इस नाटक का जो है निर्देशन किसके निर्देशन में हुआ था? श्री राजेश जोशी, ठीक है। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। इसका सत्येंद्र शरत, ठीक है, जो 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में अभिनीत हुआ था, ठीक है। वो किसके निर्देशन में? सत्येंद्र शरत। और यहाँ पे इलाहाबाद लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद हॉल 22 जनवरी 1956 को जो बड़ी सफलता के साथ खेला गया था ये नाटक, वो किसके निर्देशन में? तो श्री राज जोशी, ठीक है ना। दोनों अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 128, अंजू दीदी नाटक के पात्र हैं। अंजू दीदी नाटक के पात्र बताइए। राधू, मुन्नी और इंद्र नारायण, ठीक है। राधू, मुन्नी और इंद्र नारायण। बाकी सैनिक और युवक नहीं है अंजू दीदी नाटक में। ये किस नाटक के पात्र हैं? तो बकरी नाटक के हैं, ठीक है। तो ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी। अगला प्रश्न है, अंजू दीदी नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, प्रथम अंक का समय गर्मियों में एक दिन है। दूसरा अंक 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन है। ऑप्शन सी है, इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। ऑप्शन डी है, इस नाटक के प्रथम अंक में 3 दृश्य हैं। ऑप्शन ई है, प्रथम अंक के आरंभ में सुबह के वक्त जो है घड़ी में 9 बजे हैं, ठीक है। तो विचार कीजिए, इसमें सही बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रथम अंक का समय गर्मियों में एक दिन है, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, दूसरा अंक 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन है, ये भी सही है, ठीक है। सी गलत हो जाएगा, इस नाटक में जो है 3 अंक नहीं है, 2 ही अंक हैं, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए, इस नाटक के प्रथम अंक में 3 दृश्य हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। प्रथम अंक में भी 3 दृश्य हैं और द्वितीय अंक में भी 3 दृश्य हैं, और सेम बकरी नाटक में भी यही है, ठीक है। और ई ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि प्रथम अंक के आरंभ में सुबह के वक्त जो है 9 नहीं 8 बजे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ए बी डी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए बी डी। अगला प्रश्न देखेंगे, अंजू दीदी नाटक में स्त्री पात्र कौन है? अंजू दीदी नाटक के स्त्री पात्र बताइए। 130 का राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ये सभी स्त्री पात्र अंजू दीदी नाटक के हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। अंजलि भी है, अनिमा भी है, मुन्नी भी है और अन्नू भी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, अंजू दीदी नाटक के पुरुष पात्र इसमें कौन है? श्रीपत है, नीलम भी है और नीरज भी है। ए बी सी राइट आंसर हो जाएगा। 131 का राइट आंसर ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। अरविंद और विमलेंदु, ये जो है एक और द्रोणाचार्य नाटक के हैं। ए बी सी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक 132 क्वेश्चन देखेंगे। अंजू दीदी नाटक में नीरज की माँ नीरज को क्या बनाना चाहती है? नीरज को क्या बनाना चाहती है नीरज की माँ? तो कमिश्नर बनाना चाहती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अंजू दीदी नाटक में नीरज स्वयं क्या बनना चाहती, उसकी मम्मी उसको क्या बनाना चाहती है? कमिश्नर। लेकिन नीरज जो है स्वयं क्या बनना चाहता है अंजू दीदी नाटक से जो है ये प्रश्न है, तो क्रिकेटर का कप्तान।
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंजू दीदी नाटक का पात्र नीलम स्वयं क्या बनना चाहता है? अंजू दीदी नाटक का पात्र जो नीलम है वह स्वयं क्या बनना चाहता है? नीलम किसका लड़का होता है? नीरज का। ठीक है, ये दूसरे अंक में इसका जिक्र है। 134 का राइट आंसर हो जाएगा कवि। कवि कवि बनना चाहता है नीलम। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवन एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी एक घड़ी की तरह चले और हम उसकी सुइयां बन जाएं। अंजू दीदी नाटक से यह संवाद किसका है? यह संवाद किसका है? अंजू दीदी नाटक से अंजलि का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कुछ क्षण बाद पर्दा उठता है, घड़ी में 3 बज चुके हैं, खाने के कमरे में पूर्वतः श्रीपद पूर्वतः मेज पर सोया हुआ है। उपरोक्त पंक्ति से अंजू दीदी नाटक के कौन से दृश्य का आरंभ होता है? पहले अंक का पहला दृश्य, दूसरे अंक का पहला दृश्य, तीसरे अंक का तीसरा दृश्य या दूसरे अंक का तीसरा दृश्य? ये बहुत डीप प्रश्न है ये। ठीक है, 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले अंक का तीसरा दृश्य है ये। ठीक है, कुछ क्षण बाद पर्दा उठता है, घड़ी में 3 बज चुके हैं। तो कुछ नहीं तो इतना याद रखिए, घड़ी में 3 बज चुके हैं। किसी भी दृश्य में ये एक सा सेम नहीं है। ठीक है, तो घड़ी में 3 बज चुके हैं, अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से तो याद रखिएगा आप लोग, पहले अंक का तीसरा दृश्य है ये। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क के नाटकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। 137 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले आएगा जय पराजय, छठा बेटा, भंवर, लौटता हुआ दिन। ठीक है, ये बिल्कुल क्रम में है, याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, निम्न में से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का नहीं है? लक्ष्मी का स्वागत, अंधी गली, अंजू दीदी, स्वर्ग की झलक, एक और दिन। लक्ष्मी का स्वागत का प्रकाशन वर्ष है 1935, अंधी गली का प्रकाशन वर्ष है 1954, अंजू दीदी का प्रकाशन वर्ष है 1955, कहीं कहीं पे आपको 54 भी मिलेगा। ठीक है, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक में शायद 1954 है। ठीक है, तो 55। ठीक है, और ई ऑप्शन जो है इनका नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। ये किसका नाटक है? एक और दिन, तो शांति मेहरोत्रा का। ठीक है, 139, सुधड़ापापन स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का। मैं चाहती हूँ कि नीरज सभ्य, शिष्ट और समयनिष्ठ बने। अंजू दीदी नाटक से संवाद किसका है? तो अब बहुत आसान है, ये अंजलि का है, जो अपने बेटे के लिए कहती है अपनी सहेली से। ठीक है, अनिमा से। अगला प्रश्न है 140, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन किस नाटक की भूमिका से है? यह कथन जो है किस नाटक की भूमिका से है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, अंधा युग, महाभोज। आषाढ़ का एक दिन नाटक से जो है यह कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। उपयुक्त कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक के संदर्भ में किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, बच्चन सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का, नामवर सिंह का। कौन कहता है? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है हमारा, यह राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लिए जो है यह कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, अभी तो सम्मान का भी मूल्य है। कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। उपयुक्त कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक से किस पात्र का है? कौन कहता है ये? अंबिका, मल्लिका, संगिनी या प्रिय गुलमंजरी?
राइट आंसर क्या होगा? 142। राइट आंसर हो जाएगा अंबिका। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, अंबिका। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1958। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 144, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक हैं? 5, 9, 2 या 3? आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक हैं? कितने अंक में विभाजित है आषाढ़ का एक दिन नाटक? 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 अंकों में विभाजित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के गौड़ पात्र नहीं हैं। इनमें से जो है आप सभी को बताना है, आषाढ़ के एक दिन नाटक से जो है गौड़ पात्र कौन नहीं है? दंतुल, मातुल, निपेक्ष और विलोम। तो विलोम जो है गौड़ पात्र नहीं है, मुख्य पात्र में आता है। ठीक है, अंबिका, मल्लिका, विलोम, कालिदास, ये सभी मुख्य पात्र हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, टोटल जो है यहाँ 45 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, इतने ही क्वेश्चन को बना पाई थी मैं, जो मुझे महत्वपूर्ण लगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा अगर क्लास पसंद आई हो तो, और सभी प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका PDF जो है मैं आज सेंड कर दूँगी आंसर के साथ रात में। ठीक है ना, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए। अब और जो है बहुत जल्द एडमिट कार्ड आ जाएगा आप लोगों का, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।